वेलकम मेरे चैनल कटिंग स्टिचिंग स्टाइल्स में। तो आज हम लोग ये वाले ड्रेस बनाने वाले हैं। दिस इज मीशो इंस्पायर्ड ड्रेस। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे इससे रिलेटेड कि मैं ये वाले ड्रेस को डिज़ाइन करना सिखाऊं आप लोगों के साथ। तो आज हम इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। तो ये जॉर्जेट फैब्रिक है। तो फुल ड्रेस बनाने के लिए लाइक टॉप और बॉटम दोनों बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5.5 मीटर तक का कपड़ा ले लिया है। और ये मैंने लिया है तकरीबन 4 मीटर का कपड़ा अस्तर के लिए। तो इस वाली वीडियो में आप ऊपर वाली कुर्ती बनाना सीखेंगे और ऊपर वाली कुर्ती में केवल आधे मीटर का ही आपका अस्तर लगेगा, बाकी आपका जॉर्जेट वाले कपड़े से बनेगा। तो जो हमारा बाकी का अस्तर बचेगा वो हम अपने नीचे वाले शरारे में लगाएंगे। और शरारे वाला वीडियो, अस्तर वाला शरारा आप कैसे बना सकते हैं, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो उसका लिंक आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी हम लोग सीखेंगे ऊपर वाली कुर्ती, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड यूनिक है और आप किसी भी कलर में इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुर्ती को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो पहले वाला पार्ट हमारा चोली वाला पार्ट होगा और नीचे वाला पार्ट हमारा घेरे वाला पार्ट आएगा। तो टोटल लंबाई है हमारी कुर्ती की 45 इंच और ऊपर वाले पार्ट की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 14 इंच। यानी कि बॉडीज वाले पार्ट की हमारी लंबाई रखनी है हमें 14 इंच और बाकी की जो बच रहा है उसको हमें घेरे में डाल देना है। तो चलिए सबसे पहले अस्तर वाला कपड़ा ले लेना है आपको और इसमें से हम अपनी चोली वाले पार्ट का कटिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को बीच में से मोड़ेंगे। तो ये हमारा एक फोल्ड हो जाएगा। अब इसको एक बार और हम बीच में से दोबारा मोड़ेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो इसमें से आपके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट साथ में निकल जाएंगे। अगर आपके कपड़े का अर्ज यानी कि चौड़ाई कम है तो आपको अपना फ्रंट और बैक दोनों ही अलग अलग कट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले ऊपर की तरफ एक सीधा निशान लगा लीजिए। अब इसके नीचे से हमें लंबाई का नाप लगाना है। तो यहाँ पर 14.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। आधा इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें तीरे के लिए नाप लगाना है। तो तीरा हम रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंच। 3.5 इंच की हमारी नेक की विड्थ होगी, यानी कि नेक की चौड़ाई। और इसके नीचे से हमें आर्म होल लेंथ के लिए नाप लगाना है। आर्म होल लेंथ 6 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। नेक की गोलाई है हमारे यहाँ पर 36 इंच और इसका 1/4 भाग आएगा हमारा 9 इंच। और कमर के लिए हम नाप लगाएंगे 8.25 इंच पर। तो यहाँ पर आपको 2 ही नाप लेने हैं। एक तो लंबाई का नाप लेना है आपको, चेस्ट का नाप और वेस्ट का नाप। तो यहाँ पर 3 नाप आपको लेने होंगे अपनी कुर्ती बनाने के लिए। अब इस निशान को हमें ऊपर से मिला देना है और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। ज्यादा कपड़ा नहीं है इसलिए हम इतने में ही इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई का नाप लगाना है। इस तरीके से आपको इसे नाप लेना है और ये हमारा आ रहा है 8 इंच। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो जाएगा। ध्यान रखिए कि आप अपने दोनों पल्ले एक साथ कट कर रहे हैं, तो आपका बैक वाला पार्ट का आर्म होल आपको थोड़ा ज्यादा रखना है इस तरीके से। और जब हम कटिंग करेंगे तो आपको अपना ये जो ज्यादा वाला आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग से कट करना है। तो इस तरीके से हमने ये चोली वाले पार्ट का निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। इसमें से आप अपना फ्रंट वाला पार्ट अलग कर लीजिए और इस पर मैं यहाँ पर बैक लिख दे रही हूँ। तो फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई करनी है और फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। गहराई हमें रखनी है यहाँ पर 6 इंच और सिंपल गोल गला ही हम बनाएंगे यहाँ पर। इसको कितना डीप रखना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इस पार्ट की हमें कटिंग कर लेनी है। बैक वाले पार्ट का जो नेक है हमारा वो डोरी वाला है, तो उसको हम बुकरम के साथ बनाएंगे। इसको हम सिंपल कपड़ा पलट करके बनाएंगे, इसलिए हम अपना फ्रंट वाला नेक पहले कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए हमने अपने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसी को रखते हुए हम अपना मेन कपड़ा जॉर्जेट वाला फैब्रिक की भी सेम एज इट इज कटिंग करेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने अपने ये मेन कपड़े की भी कटिंग कर ली है और इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है, अस्तर की भी और मेन कपड़े की भी। अब जो नीचे वाला हमारा जो घेरा बनेगा उसमें हमारा अस्तर नहीं लगेगा, उसको हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मेन कपड़े से बनाना है। तो इसको हम कर देंगे साइड और अपने नीचे वाले पार्ट के लिए, घेरे के लिए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले कपड़े को हम इस तरीके से लंबाई में मोड़ेंगे। इसके दोनों किनारों को मैं इस तरीके से बराबर कर लूंगी और पूरे कपड़े को बिल्कुल मिला करके बिछा लीजिए। अभी हमारा केवल एक बार फोल्ड है, वो भी सेंटर से। पूरे कपड़े को देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया है। अब इस कोने को आपको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से आपको इसे मिलाना है नीचे तक। तो ये हमारा तिरछा फोल्ड होगा। तो ये कपड़े को आपको इस कोने से इस तरीके से तिरछा मोड़ देना है, तो ये आपका ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। अब इसको आपको अपनी साइड की तरफ ऐसे घुमा लेना है और अच्छे से ना कपड़े को बिछा लीजिए, जिससे कि बीच में कोई भी सिलवट, कोई भी सिकुड़न ना रहे। तो कपड़े की देखिए अभी हमारे पास 4 लेयर्स हो जाएंगी, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पल्ले एक साथ निकल जाएंगे। अब ये जो हमारा तिकोना वाला पार्ट है, ऊपर की तरफ हमें अपनी कमर के हिसाब से निशान लगाना है। तो कमर है हमारी 8.25 इंच, तो यहाँ पर आपको 8.25 इंच जहाँ भी आपका ये फिट आ जाए, आपको इस तरीके से निशान बनाना है। पहले यहाँ पर एक निशान इस तरीके से छोटा सा लगा लीजिए, उसके बाद में आपको ये दोनों साइड्स नापने हैं। तो ये हमारा देखें तकरीबन आ रहा है 11.5 इंच और इस साइड से हमारा आ रहा है ये 11.25 इंच, तो इसको भी 11.5 इंच करेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये आपके जो दोनों साइड्स हैं ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब इसको हमें अपने इस वाले पार्ट से हल्का सा गोलाई करते हुए इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारा एक बार आप नाप लीजिए कि ये इस तरीके से हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तो तैयार हमें चाहिए 8.25 इंच, आधा इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। और वैसे भी इसके जो साइड्स हैं वो भी हमें खुले रखने हैं और साइड्स में हमारी डोरियां आएंगी और बहुत ही प्यारा सा लुक देती हैं इसको। अब इस निशान से नीचे हमें अपनी लंबाई का नाप लगाना है। तो लंबाई देखिए 14 इंच, पूरी हमें टोटल 45 इंच रखनी है, उसमें से 14 इंच घटा देंगे तो हमारे पास 31 इंच आ जाएगा। यहाँ पर हमें 31 इंच पर निशान लगाना है। तो बिल्कुल गोलाई में आपको निशान लगाना है 31 इंच पर। तो ये हमारा नीचे की तरफ इस तरीके से पूरा गोलाई में निशान लग गया है। अब इस निशान को और नीचे वाले निशान को हमें काट लेना है। तो ये हमारा पूरा ही ओरेब में कटिंग होता है और इससे बहुत ही अच्छा खासा घेरा आ जाता है। और इसी तरीके से हमारा जो नीचे वाला शरारा है उसके लिए भी कपड़ा सेम इसी तरीके से बिछाया जाता है, केवल उसमें हमें यहाँ पर क्रॉच वाला पार्ट बनाना होता है। तो फ्रेंड्स हमारे घेरे वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है और ऊपर वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और स्टिचिंग करने से पहले ये जो नीचे वाला हमारा ओरेब वाला पार्ट है, ओरेब वाला कपड़ा है, यहाँ से हम अपनी डोरी के लिए कपड़े की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा ही ओरेब में है और डोरी हमेशा ओरेब कपड़े में बनाई जाती है। तो बैक नेक के लिए हम यहाँ से ओरेब में कपड़ा कटिंग कर लेंगे। डोरी के लिए देखिए हमने ये कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब आपको अपना जो अस्तर है और मेन कपड़ा एक साथ जोड़ना है। तो इसको देखिए इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर आपका ये मेन कपड़ा रखेंगे। इसको भी आपको उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ ही रखनी है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले कंधे से सिलाई स्टार्ट करेंगे, गले पर लगाएंगे, उसके बाद में इस तरफ भी कंधे तक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में हम इसको पलट देंगे। ये देखिए इस पर हमने अस्तर लगा करके नेक बना लिया है, ज्वाइन कर लिया है हमने पूरा अस्तर अपना साइड से भी। अब इसी तरीके से हम अपना ये बैक वाला पार्ट का अस्तर भी ज्वाइन कर लेंगे। सिंपल साइड्स में सिलाई लगा करके इसको हमें जोड़ लेना है। उसके बाद में हम इसका गला बनाएंगे। ये देखिए इस पर हमने अस्तर लगा करके नेक बना लिया है, ज्वाइन कर लिया है हमने पूरा अस्तर अपना साइड से भी। अब इसी तरीके से हम अपना ये बैक वाला पार्ट का अस्तर भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को देखिए अस्तर के साथ हमने मेन कपड़े को जोड़ दिया है। बैक वाले पार्ट के लिए हमने देखिए ये नेक की कटिंग कर ली है। नेक की लंबाई हमने यहाँ पर 8.5 इंच रखी है। इमेज में, फोटो में आप लोग देखेंगे तो जो नेक है बैक का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एकदम बैकलेस टाइप ऑफ नेक है। तो आप इसको छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा बनाने का। तो अब इस नेक को हम कपड़े पर लगाएंगे और साथ में डोरी बना करके हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए हमने अपना बैक वाला नेक भी बना करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें नीचे का घेरा जोड़ना है और उसके बाद में हम अपने कंधे जोड़ेंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमें ये घेरा लगाना है। घेरे वाले पार्ट को हम खोल लेंगे और अंदर वाला साइड इसका सीधा वाला कपड़ा है, इसको देखिए इस तरीके से उठा लीजिए और इसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर घेरे को ऊपर वाले कपड़े के साथ जोड़ देंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमें इसी तरीके से घेरे को जोड़ लेना है। ये देखिए हमने घेरे को इसमें अच्छी तरीके से अटैच कर लिया है और ऐसे ही हमने अपना ये फ्रंट वाले पार्ट पे भी घेरे को लगा लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा हमारा घेरा आ गया है अम्ब्रेला कट में। अब हमें देखिए दोनों पार्ट्स को मिला करके इस तरीके से अपने कंधे की सिलाई करनी है। हमने अपने कंधे भी इस तरीके से अटैच कर लिए हैं और ये जो आपका बुकरम वाला पार्ट है इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ करके आना चाहिए। और इन डिटेल ये कंधे हम कैसे अटैच करते हैं उसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, उसका भी लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम इसकी बाजू लगाएंगे और बाजू मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग करी है और मैंने फुल लेंथ इसकी नहीं रखी है। मैंने इसकी जो बाजू की लंबाई रखी है वो तकरीबन 17 इंच की रखी है, क्योंकि जिनका सूट है उनको छोटी बाजू ही चाहिए। तो आप लंबाई को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं बाजू की। यहाँ पर हम पहले बाजू लगा लेंगे, उसके बाद में हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड्स पर बाजू को अटैच कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और अब यहाँ पर हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम केवल देखें इतने नीचे तक ही लगाने वाले हैं, यानी इससे तकरीबन 2 इंच नीचे तक ही हम सिलाई लगाएंगे, यानी कि इसकी फिटिंग करेंगे। उसके नीचे से हमारे जो ये वाले पार्ट्स हैं ये पूरे आपस में खुले रहेंगे। तो आप चाहे तो इसको पूरा बंद भी कर सकते हैं, बट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसको यहीं तक बंद रखेंगे और नीचे से पूरे पार्ट को खुला रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फिटिंग के निशान लगा लीजिए, उसके बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू से लेकर के पूरी फिटिंग की सिलाई यहाँ पर इस तरीके से लगा दी है। अब हमें अपने ये साइड्स के चाक को मोड़ना है। पूरे में पीको कर लिया और कितना अच्छा सा घुमाव आ गया है और ये हमारे साइड्स खुले हुए हैं और चाक को हमने मोड़ लिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर हम डोरी लगाने वाले हैं और यहाँ पर हमने कुछ ये देखिए पतली पतली डोरियाँ बना ली हैं। तो एक साइड की तरफ हमारी 2 डोरी लगेगी और जैसे हमने यहाँ पर ये लटकन बनाई है उसी तरीके से हम इस साइड लटकन बना लेंगे। तो दोनों साइड्स की तरफ अब हमें ये डोरियां लगानी है। ये देखिए चाक का जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर से हमें इसे उल्टा करके डोरियों को लगाना है। उल्टी साइड की तरफ डोरी को रखेंगे बिल्कुल सीधा करके
और इस तरीके से पक्का करते हुए 1 से 2 बार हमें सिलाई चला देनी है। और ये सीधी साइड से देखें कितने अच्छे से दिखेंगी, तो आप इससे अच्छे से फिट भी कर सकते हैं अपना ये साइड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके साइड्स मोड़ करके हमने यहाँ पर इस तरीके से ये डोरियाँ भी अटैच कर दी हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है इसको बनने के बाद। और नीचे की तरफ देखेंगे ना, जब हमने पीको किया है तो कितना अच्छा सा घुमाव और बिल्कुल अच्छे से हमारी पूरी ये कुर्ती बन करके रेडी हो गई है। इसमें आपका जो भी साइज़ है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके नीचे हमने ये प्लाजो रेडी करा है विद अस्तर। इसमें भी सेम उसी तरीके से कटिंग होती है जैसे हमारा ये ऊपर वाले पार्ट की अम्ब्रेला कट में कटिंग हुई है, इसकी भी हमने वैसे ही कटिंग करी है। इसके नीचे हमने इस तरीके से लाइनिंग भी अटैच करी है और ये काफ़ी सुंदर सा हमारा देखिए पूरा घेरे वाला बन करके तैयार हो गया। ऊपर हमने इस तरीके से इलास्टिक लगा दी है, तो ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो यस गाइज, आई होप कि आज की जो वीडियो थी वो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस तरीके से रिक्रिएशन आप लोग भी कर सकते हैं अपनी किसी भी पुराने पड़े हुए साड़ी से, या फिर किसी भी प्रिंटेड साड़ी से भी आप इसे बना सकते हैं, या फिर सिंपल फैब्रिक लेकर के अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो वही आप इसको बनवा सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही कम दाम में और एकदम अफोर्डेबल प्राइस पर आपकी अच्छी खासी डिज़ाइनर ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगी। बस आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है और मैंने 1 बाय 1 करके आप लोगों को अच्छे से समझाया है। तो यस गाइस, मिलती हूँ मैं ऐसी अमेजिंग और न्यू वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी हिट कर लेना, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना। सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले हुए हैं। इसका जो भी नेक का जो डिज़ाइन है ये मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखना मत भूलना। तो यस गाइज, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय। अपने से प्यार कीजिए, अपनों के साथ टाइम